जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वोडाफोन आइडिया में 4% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 14 रुपये के भी ऊपर अब चला गया है और बहुत सारी इसमें खबरें निकल के सामने आ रही हैं। टैरिफ बढ़ोतरी की भी संभावना दिख रही है और आरपू तो बढ़ ही जाएगा कैसे न कैसे करके। 44-45 हज़ार करोड़ रुपये जो कंपनी कैपेक्स करने वाली थी, उसके लिए भी ऋण जुटाने के लिए कंपनी तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द ये ऋण भी कंपनी को मिल सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। हाल फिलहाल में शेयर ने मोमेंटम भी किया है रिजल्ट के बाद, तो ये भी एक संकेत है कि कुछ न कुछ तो पॉजिटिव आ रहा है। 4% की अच्छी खासी शुक्रवार को तेजी थी। लगभग 78 करोड़ इक्विटी शेयर 1100 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 25% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। कई सारी खबरें आई हैं। सबसे पहली खबर तो एयरटेल से निकल के सामने आ रही है। एयरटेल ने कुछ कदम उठाए हैं जिसका असर सीधा सीधा कह लीजिए कि वोडाफोन आइडिया पे पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो तीनों कंपनियां एकदम कंपटीटर कंपनियां हैं। कोई एक अगर कुछ करती है तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। अब एयरटेल ने क्या किया है कि एयरटेल ने अपने सस्ते वाले प्लान को हटा दिया है। सस्ते वाले प्लान मतलब एंट्री लेवल प्लान जो 300 200 इस तरीके से रहता है, उसको हटा दिया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर 3 दिन में 11% उछले हैं और एयरटेल द्वारा सस्ते प्लान हटाने से टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ी हैं और जाने कब तक कितनी सी कीमत जा सकती है। तो जो एंट्री लेवल की कुछ कीमतें हैं, रिचार्ज थे, उसको जो है एयरटेल ने अपने हटा दिए हैं और इससे वोडाफ़ोन आइडिया को 2 तरह से फ़ायदा हो सकता है। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। ऐड चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, एयरटेल द्वारा चुपचाप कीमतों में की गई बढ़ोतरी एक अप्रत्याशित जीवन रेखा साबित हो सकती है। आरपू बढ़ोतरी हो सकती है। अब ऐसे कैसे होगा? देखिए, मान लेते हैं कि एयरटेल ने कोई प्लान, मतलब एयरटेल का प्लान था, मान लेते हैं कोई भी, मतलब एक वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे ₹300 का था और उसके बाद एक और प्लान था 330 का, कह लीजिए, मान के चलिए कि था। 2 प्लान एयरटेल का था, एंट्री लेवल मान के चलिए। वीआई का भी मान के चलिए इसी तरीके से 2 प्लान था। एक ₹300 वाला था और एक मान लेते हैं ₹330 वाला था। ठीक है ना? एक 28 दिन वाला मान के चलिए, एक 30 दिन वाला। ठीक है ना? तो कैसे आरपू बढ़ेगा? देखिए, अब एयरटेल ने क्या कह दिया है कि अपना जो लोएस्ट वाला प्लान है उसको हटा दिया है। मतलब अब सीधा-सीधा लोगों को ₹330 वाला ही करना पड़ेगा। लेकिन वोडाफ़ोन आइडिया के पास दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? अब वो भी चाहे तो अपना सबसे लोएस्ट वाला प्लान है उसको हटा देगी, तो अब वोडाफ़ोन आइडिया के भी जो अभी फ़िलहाल के कस्टमर हैं उनको बड़ा वाला प्लान ही रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इससे आरपू बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अपना लोएस्ट वाला प्लान वोडाफ़ोन आइडिया नहीं हटाती है, तो अब जो है एयरटेल के मुकाबले उसका जो है लोएस्ट प्लान सस्ता पड़ेगा। तो मतलब एयरटेल के या जो दूसरे कंपनियाँ हैं, उनके जो है ग्राहक वोडाफ़ोन आइडिया पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको एंट्री लेवल पे सस्ता प्लान मिलेगा। तो अगर हटा देगी, तो आरपू बढ़ जाएगा और नहीं हटाएगी, तो ग्राहक बढ़ने की संभावना रहेगा वोडाफ़ोन आइडिया को। दोनों तरह से बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वहीं पे टैरिफ बढ़ोतरी भी हो सकती है। एंट्री लेवल की जो हटा रही हैं दोनों कंपनियाँ, मतलब एयरटेल ने हटा दिया है, तो हो सकता है कि रिचार्ज के दाम ही टोटल बढ़ जाएँ। जैसे 330 ₹300 था, तो अब वो तो मान लेते हैं एक हटा दिया, लेकिन 330 वाला है, तो अभी तो रहे, लेकिन हो सकता है 330 वाला भी आगे चल के 350 का हो जाए। तो रि रिचार्ज के छोटे रिचार्ज हट भी रहे हैं और मतलब रिचार्ज के दाम भी बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से जो है एयरटेल के कदम से वोडाफ़ोन आइडिया को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना? 45,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी कैपेक्स करने की योजना बना रही है, उसके लिए भी कई सारे ऋण कंपनी ने जुटा लिए हैं छोटे-मोटे, और अभी जो 35,000 करोड़ रुपए का ऋण एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम से मिलने की संभावना है, वो भी बहुत जल्द मिल सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे दिख रही है। कंपनी कह रही है हमने पहले ही 9,100 करोड़ रुपए के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें से लगभग 1,930 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जो है शामिल है और जिसे पहले ही चुकाया जा चुका है, और अगले 2 तिमाहियों में कंपनी जो है अच्छा खासा जो है व्यय करने की प्लानिंग कर रही है और लगभग 3,500 4G साइटें शुरू करने की योजना जो है वो बना रही है। तो इससे भी आगे आने वाले समय में कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। कंपनी ने 6,400 करोड़ रुपए कुछ ईसीबी और भारतीय निजी बैंकों से जुटाए हैं, जिसमें 1,183 करोड़ रुपए का ऋण है, बाकी सब वारंट है। ठीक है ना? इक्विटी मतलब इश्यू करके यहाँ पे जुटाया गया है।
ठीक है ना? और बहुत जल्द वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि बहुत जल्द जो है कंपनी 45,000 के कैपेक्स के लिए भी फंड जो है वो जुटा सकती है, ऐसी संभावना है। तो इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया जो है वो फ़ोकस में बना हुआ है। जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये रेंज बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो देखे होंगे, तो कि इस रेंज के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज के मतलब हर डिप पे ₹12 के ऐड करने का व्यू रहेगा। रिजल्ट भी ठीक-ठाक आया है, लॉस घट गया है कंपनी का, तो उसकी वजह से भी और ये जो खबरें आ रही है उसकी वजह से भी तेज़ी आ रही है। ₹16 तक यह टच कर सकता है। बस ध्यान इतना ही देना कि ₹13.40 के लेवल को फिर से नीचे ब्रेक ना करे, या सीधा-सीधा कह लीजिए 20 डीएमए मूविंग एवरेज को फिर से नीचे न ब्रेक करना चाहिए। अगर 20 डीएमए को फिर से ब्रेक करेगा, तो इस बार सीधा-सीधा जो है ये ₹12 तक आएगा, और ₹12 अगर बाई चांस ब्रेक करता है, तो फिर नीचे ₹10 तक भी आ सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।